Hey everyone, welcome back to another episode of What the fuck will Nifty do tomorrow? And I hope आज आप सब लोग का दिन अच्छा रहा होगा. Tomorrow is Thursday, that means that कल एक्सपायरी है. एंड कल एक्सपायरी के लिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्पेशली कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं. चलिए, तो फर्स्ट एक चीज़ पहले अच्छे से जानते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी मूवमेंट आया वो क्यों आया. स्पेशली बैंक निफ्टी में वो जो अप मूव आया बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स का, वो किस वजह से आया एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एंटायर मार्केट स्ट्रक्चर जो आज हम लोग को देखने को मिला है. निफ्टी की अगर हम लोग बात करेगा इस, तो फर्स्ट इट ओपन गैप अप अराउंड 19,450. उसके बाद अगेन उसने डिप लिया, ऑल्दो इट डिड नॉट सस्टेन. यहाँ पर हम लोग का जो है छोटा सा एनालिसिस का जो प्लान था कि सस्टेन होगा तो तब जाके हम लोग जो है इस ओबी पर ट्रेड लेंगे. सस्टेन नहीं हुआ, तुरंत नीचे आया, बट अगेन दिस ओबी वर्क लाइक अ चार्म एंड 19,370 से लेकर वी सॉ अ गुड 100 पॉइंट मूव इन निफ्टी टिल 19,470. एंड ये जो एंटायर अप मूव था, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये उतना कैचेबल नहीं था, बट इट वाज अ वेरी वेरी गुड अप मूव. अगर इसमें 30-40 पॉइंट भी आपने पकड़े होंगे एटलीस्ट यहाँ तक, जब तक क्लीन मूव्स थे 19,430 तक, it would have been a very good profitable day for you. तो निफ्टी अगेन क्लोज्ड अराउंड 19,440. अभी अगर आप लोग को याद है तो मैंने बोला था आप लोग को कि निफ्टी जो है इस वीक के पहले दिन में ही मैंने बोला था, मंडे को जब मैंने एनालिसिस की थी ट्यूसडे की, कि निफ्टी जो है बुलिश है, आप शॉर्ट ट्रेड्स उतनी मत देखिए. द रीजन बीइंग कि हमने लास्ट वीक के ऊपर जो है फर्स्ट डे में ही क्लोजिंग दे दी है. यानी कि लास्ट वीक का जो ओपनिंग था उसके ऊपर ही जो है हमने फर्स्ट डे में क्लोजिंग दे दी है. सो दैट मीन्स दैट कि निफ्टी जो है यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे बुल्स का कंट्रोल है निफ्टी पर, वो चीज दर्शाता है, मैंने आपको बोली थी. एंड दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन निफ्टी एज वेल. अगर हम लोग अभी बैंक निफ्टी की बात करें, सॉरी बैंक निफ्टी का अगर बात करें, तो बहुत लवली मूव बैंक निफ्टी में हम लोग को देखने को मिला. यहाँ पे अराउंड 43,960 से लेके 44,500 तक का जो हम लोग को यहाँ पे एक 600 पॉइंट का मूव हम लोग को देखने को मिला है बैंक निफ्टी में. इट वाज अ वेरी वंडरफुल मूव, ऑलमोस्ट अप 1%. एंड बैंक निफ्टी डिड प्रीटी वेल टुडे एज वेल बिकॉज ऑफ द प्राइवेट बैंक्स का जो है रैली आई. दिस इज टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये जो रैली आई है गाइज, मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट अ सेक्टर रोटेशन. अगर आपको याद होगा तो आईटी भी अप था, फार्मा भी अप था, बैटरीज एंड इक्विपमेंट्स भी अप थे. तो हर एक सेक्टर में जो है मनी फ्लो निकलने से और एक सेक्टर में मनी फ्लो जो है जाता है. एंड ये मनी फ्लो को ही हम जो है सेक्टर रोटेशन बोलते हैं. एंड मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में आज जो भी हुआ है इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन. कुछ बैंक स्ट्रांग थे, कुछ बैंक्स वीक थे. बहुत दिनों से बोलते आया हूं, इवन मैं ये वीडियो में बताते भी आया हूं कि ये जो बीएसएल है, यानी कि ये जो यहाँ पर इंटायर ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है, ये भी ग्रैब हम लोग जरूर ना जरूर करेंगे ही करेंगे. बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोजीशंस जो हैं अभी भी अवेलेबल है, जिसको हम जाके एक बार क्लिक करवा के फिल करा के फिर से नीचे आ सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम नाउ. मुझे जितना लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से अगर बुलिश रहा देन वी कैन डेफिनेटली सी 44,900, यानी कि यहाँ से और हम लोग को 500 पॉइंट का जो है यहाँ पे अपसाइड हम लोग को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी. अब अगर बात कर जाए लेवल्स की कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की जो एक्सपायरी है वो आई गेस यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली. आपको कल देख के ट्रेड करना पड़ेगा. बिकॉज यूजुअली क्या होता है, एक्सपायरी के पहले दिन अगर कुछ भी मूव आता है तो लोग सोचते हैं कि उसके अगेंस्ट हम ट्रेड करना स्टार्ट कर जाएंगे. यानी कि अगर आज मूव एक बुलिश मूव आया है एंड सिंस हमारा मार्केट एक जो है बेरिश ट्रेंड में है, तो कल बहुत सारे लोगों का ये थॉट प्रोसेस होगा कि हम जो है कल पुट लेके खरीदेंगे, पुट में हम हीरो जीरो करेंगे, पुट में करेंगे बिकॉज आज मार्केट जो है उठ गया. ये सोच को बिल्कुल आप भूल जाइए. बिकॉज आज मार्केट उठा यानी कि कल भी उठ सकता है, और आज मार्केट उठा यानी कि कल भी गिर सकता है. देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ दीज थिंग्स हैपनिंग. बट किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ये हम लोग को नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो द मार्केट्स. मार्केट्स आर अनप्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि मार्केट्स आर अनसर्टेन. कुछ भी हो सकता है मार्केट में. तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपना बायस बना के पहले से ना जाए. बट अगर हम लोग इंट्राडे के बेसिस पर, टेक्निकल्स के बेसिस पर एक बायस देखें, तो डेफिनेटली हम लोग को एक बायस देखने को मिलता है कि निफ्टी जो है
यहाँ पर हम लोग को एक डिमांड देते हुए दिखाई दे रहा है विच कैन वर्क वेरी वेरी वेल इन निफ्टी, यानी कि 19,420 से 19,430 तक का ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये काम कर सकता है निफ्टी में फॉर फर्दर टारगेट्स ऑफ 19,490 और 19,550, यानी कि इन दो लेवल्स को, इन दो सप्लाई को अगर हम लोग को रीच करना है तो दिस कैन बी अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग। और मैं चाहूंगा कि आप लोग लॉन्ग्स के लिए ही टेक्निकली प्लान करें, बट बाइस्ड बनाकर ना जाए कि लॉन्ग ही खेलेंगे, बिकॉज ये जो है ये एक बियरिश मार्केट है एंड ऐसे मार्केट्स में चीज़ें बहुत इजीली बदल जाती हैं। जो भी बुल रैलीज होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बेयर रैलीज में कन्वर्ट हो जाती है एंड जो भी अप मूव्स होते हैं वो सेल ऑफ्स में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बायस बनाने के लिए मना कर रहा हूँ, बट टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक टू ट्रेड ऑन मंडे, ऑन थर्सडे if we get a bullish move। और on the downside अगर हम लोग को खेलना है then I think this entire area 19,500 will act as a resistance definitely। ये चीज़ मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ बिकॉज देर इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये लेवल जो है 19,500 से 530 का जो लेवल है ये हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे सके, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी कॉल रेटिंग जो है भर भर कर हुई है FIIs के द्वारा। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करने लगे गाइस, तो बैंक निफ्टी में हमको एक चीज देखना है कि बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी अप था एंड ऑलरेडी ये सप्लाई पर चल चुका है, यानी कि 44,500 से 44,600 का ये जो सप्लाई हमने बहुत दिन से मार्क करके रखा था बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी इसको छू चुका है। तो देर इज अ चांस कि बैंक निफ्टी यहां पर कंसोलिडेट करके भी हम लोग को एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द डाउन साइड प्रोवाइड करे। बट अगर ये सिनेरियो नहीं होता है देन देयर इज अनदर सिनेरियो कि बैंक निफ्टी फिर से एक फ्लैटिश ओपन करे या गैप अप ओपन करे एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स 44,900, यानी कि जो हम लोगों ने लेवल सोचा था इस सप्लाई तक मार्केट एक बार आना चाहिए वो कल जो है आ सकता है। अगर वो गिरना स्टार्ट नहीं हुआ देन वी कैन सी एन अपसाइड मूवमेंट टिल 44,900 इन बैंक निफ्टी, और वहां से हम फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ऑन दी डाउन साइड गाइज वैसे तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, यहाँ पर भी ये एरिया भी एक अच्छा खासा हम लोग को छोटा सा वीक डिमांड है, बट अगेन दिस एरिया 44,000 150 से लेके 220 तक का एक जो एरिया है ये अच्छा खासा एक हम लोग को डिमांड की तरह एक्ट करेगा। ये FVG अच्छा खासा एक्ट करेगा। ये बुलिश OB जो पूरा सबसे नीचे है, जो ओरिजिन OB है वो भी अच्छी तरीके से एक्ट कर सकता है। ऑल्दो वहां तक मार्केट को आना नहीं चाहिए बट स्टिल मार्केट वहां से भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये तीनों जो बॉक्सेस हैं ये हमारे डिमांड है, ये हमारे POI है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है लॉन्ग ट्रेड्स करने के लिए। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अभी जिधर बैंक निफ्टी है वो हमारे लिए सप्लाई की तरह एक्ट कर सकता है, या 44,900 ये भी हमारे लिए सप्लाई की तरह एक्ट कर सकता है। अगर आप लोग को अच्छी लगी मेरी एनालिसिस और आपको इससे कुछ भी मदद होती है तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ट्रेडिंग पेयर्स के साथ सो दैट कि उनको भी ये एनालिसिस थोड़ी समझ आए, वो भी अपने ओपिनियंस रख सके, अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो बट वो भी अपने ओपिनियंस रख सके। एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ मार्केट मूवमेंट की जो है हर कोई अपने दिमाग को ओपन रखे कि मार्केट किधर भी मूवमेंट हो सकता है rather than just creating a bias and trading it। So I hope guys आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। वी ट्रेड लाइव एवरी डे इन आवर कम्युनिटी एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो। स्टे सेफ, trade carefully, tomorrow is expiry, don't blow your entire capital, don't try to be a hero, trade with next week's expiry, trade with proper risk management and trade well। I'll see you again in another video guys, until then bye bye।